जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो हम इस चैनल के माध्यम से व्याकरण पढ़ रहे थे और व्याकरण के अंतर्गत हमारे सर्वनाम चल रहे थे। सर्वनाम के अंतर्गत हमने आपको सर्वनाम के भेद बताए थे। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं और 6 भेदों के अंतर्गत हमने 3 भेदों के बारे में हमने पढ़ लिया था। व्यक्तिवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में बहुत अच्छी तरह से हमने जान लिया था कि वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो आइए हम नंबर 4 की बात करें तो आपका होता है संबंधवाचक सर्वनाम। हाँ, संबंधवाचक सर्वनाम। अगर इसकी परिभाषा हम देखें तो इसकी परिभाषा होगी जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम या संज्ञा का संबंध स्थापित हो तो उसे हम क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिस सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से किसी दूसरे सर्वनाम या संज्ञा का संबंध स्थापित हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल होता है जैसे कि जो और सो। जो और सो, अगर इसके एग्जाम्पल जो सो है तो अगर इनके हम अगर वाक्य बनाए तो इनके वाक्य बनेंगे जो आया है, सो जाएगा, यह सत्य है। जो आया है सो जाएगा, यह ध्रुव क्या है? सत्य है। तो मैंने जब आपको बताया संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में बताया, तो संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में मैंने आपकी डेफिनेशन अगर बात करें, डेफिनेशन क्या होती है इसकी? जिस सर्वनाम शब्दों से किसी दूसरे सर्वनाम या संज्ञा का संबंध स्थापित हो तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल होता है जो और सो। क्या होता है? जो और सो। यानी कि अगर वाक्य में इसकी बात करें तो वाक्य में होगा आपका जो आया है सो जाएगा, यह ध्रुव क्या है? सत्य है। इसका एक एग्जाम्पल ये हो जाता है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद दूसरा करवाते हैं। तो मैं इसे मिटा देता हूं। नंबर 5 की बात करें तो नंबर 5 आपका आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा आता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। नंबर 5 की अगर बात करें तो आता है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगर प्रश्नवाचक सर्वनाम की हम बात करें तो प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है प्रश्न करने के लिए जो शब्द आते हैं, प्रश्न करने के लिए जो शब्द आते हैं उनको हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्न करने के लिए
जिन सर्वनाम शब्दों का जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है जिन प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो आई होप आपके समय ये भी डेफिनेशन आपके समय बहुत अच्छी तरह से आई भी होगी। प्रश्नवाचक शब्द कौन से होते हैं, तो अगर इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो प्रश्नवाचक कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ये सारे के सारे शब्द कैसे आपके प्रश्नवाचक हैं। जैसे कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ये आपके क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ये क्या है आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगर इन सर्वनाम शब्दों से, इन प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्दों से अगर हम वाक्य बनाएंगे तो वाक्य कैसे बनाएंगे, तो हमारे वाक्य बनाएंगे क्या वह स्कूल जाएगा, क्या आया प्रश्नवाचक है, वह घर क्यों नहीं गया, तो ये भी क्या है आपका प्रश्नवाचक है। तो आई होप आपके समय ये बहुत अच्छी तरह से आया भी होगा और आप समझ भी पा रहे होंगे कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है और इससे पहले का संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है। तो आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद लास्ट रहेगा निजवाचक सर्वनाम। तो आपने एक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो इसे मैं मिटा देता हूँ। नंबर 6 आपका रहेगा है निजवाचक सर्वनाम। लास्ट है आपका नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। अब निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है जो सर्वनाम तीनों पुरुषों के, जो सर्वनाम तीनों पुरुषों में निजत्व का बोध स्थापित करे। किसका करे, निजत्व का, मतलब निजता का। जो सर्वनाम तीनों हाँ, तो इसकी एक डेफिनेशन लिखते हैं। जो सर्वनाम तीनों पुरुषों का, जो सर्वनाम तीनों पुरुषों का तीनों पुरुषों के निजित्व का निजित्व का बोध कराए, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते। अगर इसके निजित्व की बात करें, मतलब ये अपने लिए बात करते हैं, ये अपने लिए बात करते हैं। जैसे कि इसका अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि अपने आप, जैसे कि स्वयं, अपने आप स्वयं, जैसे कि वह काम में
आप कर लूँगा, करूँगा। जैसे मैं स्वयं घर चला जाऊँगा। तो ये भी आपकी समझ में बहुत अच्छी तरह से आया भी होगा और आपको ये साफ दिख भी रहा होगा। अगर मेरी वॉइस में या आप बोर्ड पर कुछ भी ना दिख रहा हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो जो मैंने आपको ये 3 जो प्रकार थे वो मैंने आपको कराए और आपकी समझ में बहुत अच्छी तरह से आया भी होगा। और ना आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, वॉइस अच्छी आई या नहीं, समझाने का तरीका आपको सही लगा या नहीं। तो तभी हमको पता चल पाएगा कि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया था सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। नंबर पहला ही आपका मैंने पुरुषवाचक करवाया था, दूसरा करवाया था निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, आपका फिर संबंधवाचक, फिर आपका प्रश्नवाचक और लास्ट आया था आपका निजवाचक सर्वनाम करा दिया मैंने आपको। तो आई होप आपकी समझ में बहुत अच्छी तरह से आया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि कमेंट से हमको पता चलेगा कि आपकी समझ अच्छी तरह से आया है या नहीं आया है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।